फिर देखो एआई तुम्हारे लिए क्या करती है, कसम से सिर्फ आइडियाज न्यू सोच सोच के एआई के ऊपर उसको अप्लाई करके लास्ट 3 इयर्स में हमने अपने बिजनेसेस, माशाल्लाह आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये जो आप लोग कहते हैं ना खुद करोड़पति है कि नहीं, भाई 11 बिजनेसेस का मैं चेयरमैन हूँ माशाल्लाह। कंपनी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे एआई की मदद से हमने डबल कर लिया पिछले 3 साल में। अरे वाह। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ना तफसील से थोड़ा सा समझाता हूँ, अगर आप मुझे जी, सिर्फ 1 जरूर मिनट दें तो मैं आपको जरूर। मिसाल से समझाता हूँ। देखिए ये गिटार जो है ना, ये गिटार को आप 1 मिनट के लिए समझ लें कि ये एआई है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एआई है तो इसको जो वर्कशॉप हो रही है ना, वो हो रही है कि इसको बजाना कैसे है। ठीक है, इसकी सही। कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, कहाँ उंगली रखते हैं, कहाँ बजाना है। ये दूसरा काम हो गया जिसको मैं प्रॉम्प्टिंग बोल रहा हूँ। ये जो गिटार बजाना है ना, ये हो गया प्रॉम्प्टिंग। लेकिन तीसरी जो सबसे अहम चीज है जो हमारे मुल्क में लैग करती है, जो देखने के लिए प्रोफेसर मेरे पास आते हैं, वाइस चांसलर मेरे पास आते हैं, वो होती है भाई कि ये चलाना तो आ गया, धुन कैसे बनेगी। हाँ, वाह जी वाह, कैसे बनेगी बताइए असल फिर। ही धुन असल बात है, धुन। देखिए मैं एआई पे काम कर रहा हूँ, जिस दिन एआई इजाद हुई थी मैं पूरे उसके 1 महीने बाद से उस पर मुसलसल काम कर रहा हूँ। रोजाना 7-7 8-8 घंटे काम करता हूँ। लेकिन जो मैं काम करता हूँ ना एआई पे, वो समझ लीजिए जी। मेरा तरीका ये है कि मैं सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ धुन सोचता हूँ। अच्छा। वो सोच है, क्रिएटिव आइडिया है, क्रिएटिविटी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद फिर 12 बजे मैं बैठ के, मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर प्रॉम्प्टिंग करके एआई के ऊपर उसका प्रॉब्लम का हल निकाल लेता हूँ, या कोई नई प्रोडक्ट बना लेता हूँ, या कोई नया टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे जो प्रोफेसर है ना, प्लीज ये बहुत गौर से सुनिएगा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये नॉन क्रिएटिविटी बेस्ड है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमारे बच्चों को एआई की मदद से पेपर सॉल्व करना सिखाएगा, नोट्स बनाना सिखाएगा, एग्जाम पास करना सिखाएगा। चाइना में वो बच्चों को सिखा रहे हैं एआई न्यू बिजनेसेस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू रिसर्च करने में। वो कल्चर हमें क्रिएट करना है, तो धुन ये सिखानी है, मुमकिन होगा धुन बनानी राज साहब सिखानी कि है। हमारे वो असाजा जिनकी माशाल्लाह, जो बुजुर्ग तो हैं, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे वो साल साल हमारे बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करवाते रहे, लेकिन एआई से, जदीद तकाज़ों से उन्हें इन ट्रेनिंग सेशंस के ज़रिए जो कुछ दिनों पे मबनी हों या कुछ हफ्तों पे मबनी हों, उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है और वो फिर इस काबिल हो जाएंगे कि हमारे बच्चों को तैयार कर पाएं, या फिर हमें एक नई खेप तैयार करनी पड़ेगी असाजा की, जो कि हमारे आने वाले जनरेशंस को एजुकेट करे। नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जेन जी का और उससे पहले जो बेबी बूमर है, या 2 भी जनरेशन उससे पहले की है, उसका डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरे हिसाब से आपने सबसे की सवाल पूछा है, दैट गैप कैन नॉट बी फिल्ड एनीमोर, वो नहीं फिल हो सकता। मैंने इतनी कोशिश कर रहा हूँ पूरे मुल्क में कि पिछली जनरेशन को जेन जी के लेवल पे क्रिएटिविटी, इनोवेशन सिखा सकूं, उसमें एआई की मदद से कुछ सिखा सकूं, लेकिन नहीं सीख पा रहे। और अब बड़ी जो पिछली जनरेशन है, जो बापे आप बोल रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं कि हम इस काबिल नहीं है, हम नहीं न्यू आइडिया जनरेट कर सकते एआई की मदद से। ये है प्रॉब्लम हमारा। तो सॉल्यूशन फिर राय साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई वही करें जो चाइना पूरी दुनिया कर रही है, यंग लॉट को लेके आए आगे खुदा के लिए। ये जो एआई है, ये यंग लोगों का काम है भाई, ये बूढ़ों का काम नहीं है। हम भूल जाएंगे, मर जाएंगे, एआई हमारा एक घेले का फायदा नहीं करेगी अगर बूढ़ों को हम एआई पर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो सकता, कंपैटिबिलिटी नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं होगी। वो शायद इस इंफॉर्मेशन के सैलाब को अपने अंदर समोना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। जो आजकल टीनेजर्स या चंद साल के बच्चे जब वो आंख खोलते हैं या होश संभालते हैं, तो वो जिस तरह से कंफर्टेबली उसको यूज़ कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, एक बुजुर्ग शायद उस तरह से उसको ना एक्सेप्ट कर पाएँ। ऐसा ही है। देखिए उसमें बुजुर्ग का कसूर नहीं है। हम सबको पता है ना, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जी। 40 साल के बाद वो न्यूरॉन्स अपनी एक साख्त ले लेते हैं, यानी वो ऐसे हैं ना तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ऐसे हैं तो ऐसे हैं। उसके बाद उनको रीवायरिंग करना ना एक नई टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल होता है।
उसको नहीं कर सकते। वो समझिए कि वो मट्टी है जो आपने तंदूर में डाली थी, वो पक गई है, अब उसको तोड़ के रीशेप करना पॉसिबल नहीं है। असल में उसमें बूढ़े लोगों का कसूर कोई नहीं जी। लेकिन इसके ये बावजूद प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बावजूद राय साहब, ये जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, जिसका इनेकाद किया जा रहा है अगस्त के एंड से लेकर फिर सितंबर तक ये चलेंगे, इसमें क्या कुछ सिखाया जाएगा असातिज़ा को? और फिर वही चीज़ कि जो इसका हिस्सा बन जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई इसको मिस कर देता है इस अपॉर्चुनिटी को, तो अपने तौर पे कौन कौन से कोर्सेज है वो सीखने के बाद या उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के बाद अपने बच्चों को उससे रोशनास करवा सकता है? ओ सर, ये मैं आपको 3 तरीके बड़े आसान बता देता हूँ। एक, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं east.education पे, उस पे हमने सारी मटेरियल, सारा इंफॉर्मेशन डाला है, वहां से सीख लें, नंबर 1। नंबर 2, यूट्यूब भरा पड़ा है, और आप उसको चले जाएं, 2-4-8 वीडियो देखें जो इस प्रोग्राम में वो सिखाएंगे, वो सीख जाएंगे वो उसमें। और तीसरी सबसे आसान चीज ये है कि एआई पे चले जाएं और उसको कहेंगे कि मैंने तुम्हें इस्तेमाल कैसे करना मुझे बता दो। ये वो घोड़ा है जो खुद बोलता है कि मेरे पर राइडिंग तुमने कैसे करनी है, मुझ पे सवारी कैसे करनी है। ये आसान काम है। लेकिन उसके बाद मसला ये है कि जब एक क्लासरूम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, माजरत के साथ पाकिस्तान की, डिजाइन ही इसलिए हुई है कि वहां से बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास करना है, तो वो फिर एआई क्या कर लेगी वहां पे। अगर वो जो बूढ़े लोग हैं उनको ये माइंडसेट ही नहीं है कि उन्होंने बच्चों से कोई बहुत बड़ी रिसर्च करवानी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करवाना है, कोई इनोवेशन करवानी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, तो वो तो बस वो कोई धरागा वो घोड़ा है जो आपके बाहर खड़ा ही रह जाएगा। देखिए, एक कबूतर को शाहीन के, ईगल के पर लगाने से उसकी फ्लाइट ऊंची नहीं हुआ करती जी, वो रहता फिर भी कबूतर है। ये सारा होता है माइंडसेट का गेम है कि एआई तो बहुत बड़ी चीज है। जब मेरे पास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए, उन्होंने जब मेरी हिस्ट्री देखी ना, जो मैंने प्रॉम्प्टिंग अपनी एआई पे की हुई थी, तो वो माइंड उनका घूम गया। उन्होंने कहा यार ये आइडिया तो हमने कभी सोचे भी नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें भी एआई पे डिस्कस करनी है। तो ये सारा माइंड है। वर्कशॉप मैंने बहुत करवाई हैं, बहुत लोगों को करवाता हूँ, मुसलसल करवा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप अपनी थॉट माइंड की बात कर रहे हैं, आपका फायदा नहीं कर सकती। राय साहब, आप माइंड की बात कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव माइंडसेट है उससे किस तरह से हम पीछा छुड़ाएं? आज भी जिस वक्त एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है, दुनिया एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे निकलने की उस रेस का हिस्सा है। हमारे माशरे में तनकीदी जो पहलू है वो हमेशा हावी रहता है। जो हमारी लास्ट गुफ्तगू थी, जो सेशन थी, वो मिलियंस में देखी गई, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ी तादाद नेगेटिव कमेंट करने वालों की थी। वो खुद आपके ऊपर या आपकी कारकर्दगी के ऊपर या आपके आउटकम्स या आपके जो अचीवमेंट है उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे। तो तनकीद से हम कब निकलेंगे? तामीरी जो डायरेक्शन है उसे कब अपनाएंगे? देखिए, ये बात, पहली बात तो मैं ये नौजवानों को सिर्फ माइंड क्लियर करने के लिए कहना चाह रहा हूँ। 2 बातें मैं आप नौजवानों को भाई क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोगों का ये जो है ना, एक न्यूज वाले आप लोग मुझे इसलिए अच्छे लगते हो कि आप वाकई किसी का भला सोच रहे हो, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ। सबसे बड़े ज्यादा कॉमेंट मैंने उसमें ये देखे कि ये खुद करोड़पति है कि नहीं। वो भाई, करोड़पति आजकल कौन सी बड़ी चीज है? आजकल तो एक गाड़ी खरीदो तो आप करोड़पति हो जाते हो। और जो आदमी यहाँ बैठ के आपको बता रहा है, जाहिर है वो तो होगा, तो फिर ही तो वो बोल रहा है, वरना ऐसे ही हवा में बोलेगा। और दूसरा ये कि खुदा के बंदो, जो लोग वाकई करोड़पति हैं ना, वो बड़े सिंपल होते हैं, उनकी आउटलुक सिंपल होती है, उनके घर सिंपल होते हैं। जो करोड़पति नहीं होते ना, वो घर बड़े फैंसी बनाते हैं। थोड़ा सा नौजवानों अपना माइंडसेट सही कर लो खुदा के लिए, ठीक है? सादगी अपनाओ, माइंड को इस्तेमाल करो। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इधर उधर के झगड़ों में से निकल जाओ, अपने माइंड को गैर सियासी करो, एक्सट्रीमिज्म खत्म करो और फोकस करो। मटेरियल में से निकलो। मुझे आईफोन चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इनमें से निकल आओ। अपनी लाइफ को सिंपल करो, एआई के ऊपर टारगेट करो और ड्रीम करो, ड्रीम बिग। फिर देखो एआई तुम्हारे लिए क्या करती है। कसम से सिर्फ आइडियाज न्यू सोच के एआई के ऊपर उसको अप्लाई करके लास्ट 3 इयर्स में हमने अपने बिजनेसेस, माशाल्लाह, आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ये जो आप लोग कहते हैं ना खुद करोड़पति है कि नहीं, भाई 11 बिजनेसेस का मैं चेयरमैन हूँ कंपनी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे एआई की मदद से हमने डबल कर लिया पिछले 3 साल में। अरे वाह,
ठीक है, बहुत शुक्रिया रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप लोगों की रहनुमाई के लिए, याद करने के लिए और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये सेशंस भी हम रखते हैं और इन एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करते हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, बहुत ज़रूरी है। HEC की तरफ से ये 4 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम है असातिज़ा के लिए एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से, जिसका इनेकाद किया जा रहा है। इसका हिस्सा बनिए और इसमें शामिल होइए। ऑनलाइन इसमें सेशंस होंगे जिसकी तारीखें हैं 27, 28, 31 अगस्त और 1 सितंबर। तो ये शाम 4 बजे से 9 बजे तक मुल्क भर की 100 यूनिवर्सिटीज़ में कायम स्मार्ट क्लासरूम्स में बैक वक्त जारी रहेंगे। आप भी इसमें एनरोल होइए और अपने बच्चों को इससे आरास्ता करने के लिए सबसे पहले खुद ट्रेन हो, फिर उन बच्चों को इससे एजुकेट कीजिए। और AI का दौर है, अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे इस दौर में तो दूसरा आगे निकल जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे, एक दूसरे पर तनकीद करते रह जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।